फिर से हम एक बार सभी साथियों का स्वागत करते हैं और इस लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही अच्छी गाड़ी के साथ, है ना। आज साथियों हम एक एग्जाम्पल के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि जैसे हम किसी जर्नी पे जा रहे हैं पूरे परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत ही हंसी खुशी से हम जा रहे हैं, मजे से जा रहे हैं, लेकिन जैसे हमें पता चलता है कि हमारी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है, तो वो जो खुशी है वो एक डर में बदल जाती है। और ऐसा बहुत बार लोगों के साथ होता है। तो ये तो एक छोटी सी जर्नी है, लेकिन साथियों हमारी लाइफ भी एक जर्नी है। हमारी लाइफ भी एक जर्नी है। कुछ लोग इसको सक्सेसफुली मतलब करते हैं और कुछ अनसक्सेसफुली। सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं और मेन डिपेंड करता है कि आप किस साधन से उस जर्नी को तय करते हैं। तो जिस जर्नी की मैं बात कर रहा हूं, यात्रा जो अपनी लाइफ की यात्रा है, उसमें जिस साधन के साथ हम जर्नी तय करते हैं उसमें भी एक स्टेपनी का होना जरूरी है। तो मैं मानता हूं, जैसा मेरा अनुभव है, कि इस लाइफ की जर्नी में भी चार पहिए हैं। जो लाइफ की जर्नी का जो हमारा साधन है उसके भी चार मुख्य पहिए हैं, जिसमें सबसे पहला है हेल्थ। अगर हम हेल्थ वाइज सही हैं, अगर हमारी लाइफ का जो साधन का जो मेन पहिया है हेल्थ, अगर हेल्थ वाइज हमारे परिवार ठीक है और हम ठीक हैं, तो उसकी लाइफ सक्सेसफुली चल सकती है। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, बहुत पैसे वाले हैं लेकिन हेल्थ वाइज बहुत ही वीक हैं। तो ऐसे पैसे का क्या करें जो हमारी हेल्थ में ही काम नहीं आ सके या जिसका हम एंजॉय नहीं कर सके। तो हेल्थ हमारी जर्नी का बहुत ही जरूरी एक हिस्सा है। दूसरे पहिए की बात करते हैं वेल्थ। वेल्थ भी हमारे पास सफिशिएंट होना जरूरी है। हमारे पास वो भौतिक जो चीजें हैं जो हमारे एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए जरूरी हैं, जैसे अच्छा घर हो आपके पास, अच्छे संसाधन हो, अच्छी गाड़ी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हो, तो इनके लिए क्या चाहिए? हमें अच्छा पैसा चाहिए। आज बिना पैसे के इस महंगाई के दौर में हम सोच भी नहीं सकते, है ना। तो और जो तीसरा पहिया है वो है टाइम का। दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली के पास संसाधन की कमी रहती है। वो सब लोग अपना समय बेच के पैसा कमाते हैं, तो उनके पास समय का बहुत ज्यादा अभाव होता है और समय से ही हमारे रिलेशनशिप बनते हैं, समय से ही हमारे बच्चों में गुड मैनर्स जाते हैं। एक एग्जांपल है, ये आप पिक्चर देख रहे होंगे, ये है दुनिया के सब अमीर आदमियों में से एक बिल गेट्स और इनकी वाइफ मलिंडा जो हैं। बिल गेट्स की एज 65 साल है और जो मलिंडा है वो 56 साल की है और इनकी जो मैरिड लाइफ है उसको 27 साल हो चुके हैं। और इनकी नेट वर्थ की बात करें तो 10.87 लाख करोड़ रुपया। साथियों बहुत से लोग इनको आइडियल मानते हैं, इनको फॉलो करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये कितने सक्सेसफुल हैं? वेल्थ वाइज ये बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 27 साल की मैरिड लाइफ के बाद भी इनका तलाक हो गया। और जो मेन कारण बताया गया वो यही है कि ये अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाते। तो ऐसा पैसे का, ऐसी वेल्थ का हम क्या करें जो हम उसका भोग ही न कर सके। तो टाइम का बहुत महत्व होता है। कई बार लोग बोल देते हैं कि जनरेशन गैप है ना, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में जनरेशन गैप है,
विचारों का विरोधाभास है। साथियों, जनरेशन गैप नहीं है, वो टाइम का अभाव है। क्यों? हमें अपने घर वालों को, हमारे फैमिली को, हमारे बच्चों को समझने का और संस्कार देने का टाइम ही नहीं है। तो जनरेशन गैप नहीं है, वो समय का अभाव है। और जो एक और जो महत्वपूर्ण जो इसका पहिया है वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का आपने देखा होगा कि एक टाइम में एक आदमी बहुत अमीर होता है, लेकिन कुछ उसकी जिंदगी में ऐसा इंसिडेंस होता है कि वो बहुत गरीब हो जाता है, जीवन यापन करना भी या उसका बिल्कुल जीरो हो जाता है। सिक्योरिटी के नाम पे उनके पास कुछ नहीं होता। जैसे आपने रोहित सरदाना का देखा होगा। अभी रोहित सरदाना जो कि टीवी एंकर आज तक में बहुत ही फेमस एंकर थे, और जिनकी जो इनकम की बात करें तो लगभग उनके बताए गए 2.75 लगभग 2.25 करोड़ रुपए सालाना, लेकिन एक झटके ने उनकी इनकम जीरो कर दी। एक कोरोना वायरस ने, जो कि उनकी हंसी, मतलब 2 बेटियां हैं उनके, और जो बहुत ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे, लेकिन एक झटके में आज जीरो हो गए। तो हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि कल को कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हो तो वो जो हमारी लाइफ का जो एक पहिया है उसको संभाल सके। तो साथियों, आज जिस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ के या हमारी लाइफ के जो ये व्हीकल है उसके इन चारों पहियों में से अगर कोई एक भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है या खराब हो जाता है या पंचर हो जाता है तो उसकी जगह ये स्टेफनी हर उस पहिए की जगह लग के और लाइफ को डिस्टर्ब नहीं होने देती। तो आइए हम चर्चा करते हैं ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो अपॉर्चुनिटी से पहले हम जान लेते हैं कि सक्सेस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। हर आदमी के अलग अलग क्राइटेरिया बना रखे हैं कि कौन अपने आप को सक्सेसफुल मानता है। कोई ज्यादा पैसा, संजय जी आवाज। तो जैसा कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं तो हम वो कर सकते हैं। अगर हम सोच ले कि ये काम हम नहीं कर सकते, दुनिया की कोई ताकत उस काम को हमसे नहीं करवा सकती। तो जो हमारी इमोशंस हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी सोच है वो हमारे इमोशन से आती है। और हमारे इमोशन किससे आते हैं? हमारी इमोशनल डाइट से आते हैं। और हमारी इमोशनल डाइट क्या है? व्हाट वी लिसन, व्हाट वी वॉच और व्हाट वी रीड। हम क्या सुनते हैं, हम क्या देखते हैं और क्या हम पढ़ते हैं। तो साथियों, आप अपने आप से रिलेट करके देखें कि हम सुनते क्या हैं। हम पैदा होने से 18 साल तक होते होते एक बच्चा लगभग 1,80,000 बार नो सुन चुका होता है। तेज नहीं दौड़ना, बारिश में नहीं नहाना, है ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तेज दौड़ोगे तो गिर जाओगे, है ना। तो जब हम बचपन से उसको ना करते हैं तो क्या वो एथलीट बनेगा? और वो नो उसके दिमाग में, सबकॉन्शियस में बिल्कुल ठोस ठोस के भर जाती है और वो डरने लगता है। हमें क्या सिखाया जाता है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार मेरे पिताजी से ये कहते सुना है कि जितनी लंबी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, और जितना किस्मत में लिखा उससे ज्यादा आपको कोई नहीं दे सकता। ये बिल्कुल मिथ है, झूठ है। ये उन लेजी पर्सन के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते। तो ये हम सुनते हैं, देखते क्या हम? परिवारों में कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास, विचारों में टकराव, है ना। सास की बहू से नहीं बनती, बाप के बेटे से नहीं बनती। ऐसे देखते हो आप, बहुत से विरोधाभास होते हैं। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलेगी, क्या हमारी सोच डेवलप होगी? और बहुत से घरों में आपने देखा होगा कि सुबह सुबह न्यूज़पेपर लपक के पढ़ते हैं न्यूज़पेपर पे, और जितनी नेगेटिव खबरें होती हैं वो फ्रंट पेज पे होती हैं।
फटाफट 100 खबरें आज तक पे चलती हैं, तो फटाफट 100 नेगेटिव वॉइस हमारे दिमाग में डाल दी जाती है सुबह सुबह। तो ये हमारी इमोशनल डाइट है और इन्हीं से हमारी सोच बनती है, और जैसा हम सोचते हैं वो हमारा विश्वास बन जाता है, वो हमारा बिलीफ बन जाता है। हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। आपकी सोच के हिसाब से मैंने कहीं सुना था कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि हार्ट की जो ब्लॉकेज की डिजीज है, जो आर्टरी डिजीज है, उसको केवल सोच से और थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करके उसको बदला जा सकता, उसको ठीक किया। आप ये हाथी देख रहे होंगे, इसमें इतनी ताकत होती है कि किसी भी चीज को उठा के फेंक सकता है, एक चुटकी में फेंक सकता है। लेकिन दूसरी ओर आप देख रहे हो कि एक हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा होता है। ये जब छोटा था ये हाथी, तो इसको एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है जिसको ये तोड़ नहीं सकता। ये खूब कोशिश करता है जब बचपन में, जब छोटा होता है, लेकिन ये उसको तोड़ नहीं पाता। और धीरे 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 ये हाथी बड़ा होता जाता है, रस्सी का साइज पतला हो जाता है, और इसका वो विश्वास बन जाता है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मैं इसको तोड़ नहीं सकता, जिसके कारण ये तोड़ नहीं सकता। तो ऐसा हम जिंदगी में बहुत से ऐसे पहलू हमारे पास आते हैं जिनमें हम देखते हैं कि ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ। लेकिन जरा बारीक से सोचना है कि हम कौन सी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, कौन सी चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, कौन सी इमोशनल डाइट हम ले रहे हैं। अब बात करते बिलीफ की, तो इस व्यक्ति को आप जानते होंगे जिनको बचपन में एक लेटर थमा के स्कूल से निकाल दिया गया था। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जिनको बचपन में एक लेटर थमा के और स्कूल से निकाल दिया गया था। मैं यहाँ था कि इनको बचपन में एक लेटर देके इनके हाथ में थमा के इनको स्कूल से निकाल दिया गया था, और जब इन्होंने वो लेटर अपनी माँ को दिखाया तो इसकी माँ ने बताया कि बेटा इसमें लिखा है कि तुम बहुत ही जीनियस हो और आप तुम कुछ भी कर सकते हो, और टीचर ने लिखा है कि ऐसे जीनियस बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, यहाँ के बच्चे इनसे मैच नहीं कर पा रहे, तो इस बच्चे को आप खुद पढ़ाइए। और साथियों, इनके दिमाग में वो बात घर कर गई कि मैं जीनियस हूं, और इन्होंने बहुत से रिसर्च करने शुरू कर दिए। एक बार रिसर्च किया, फेल हुए, 2 बार किया फेल हो गए, 100 बार किया तब भी फेल हो गए, 500 बार किया तब भी फेल हो गए, 1000 बार किया तब भी फेल हो गए, और 10,000 बार करने के बाद इन्होंने आविष्कार किया बल्ब का, और हम सब की जिंदगी में रोशनी भर दी। और इनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। जब ये अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल हो गए तो पूरी दुनिया में इनको जाना जाने लगा। इन्होंने और भी बहुत सारे आविष्कार किए। तो एक दिन फुर्सत के क्षणों में इन्होंने अपने पुराने जो सामान था उसका टटोला देखा, तो उसमें एक पुरानी पेटी में इनकी वो ही लेटर मिला जो टीचर ने इनको दिया था, और ये उस लेटर को देख के फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि उस वक्त इनकी माँ इनके साथ नहीं थी, वो दुनिया से जा चुकी थी। और उस लेटर में दोस्तों लिखा था कि आपका बेटा मंदबुद्धि प्राणी है, हम इसको नहीं पढ़ा सकते। और दोस्तों यहाँ से एक मतलब कि लेसन मिलता है कि जिस बच्चे को टीचर ने, दुनिया ने नकार दिया, उसके दिमाग में केवल एक विचार डाल दिया कि तू जीनियस है, और उसने हमारे सबकी जिंदगी में रोशनी भर दी। तो दोस्तों सोच समझ के हमें इमोशनल डाइट लेनी चाहिए, है ना। इनके आविष्कार ने दुनिया को बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। इस तरह के कुछ क्रांतिकारी बदलाव और भी हुए हैं, है ना, जिन्होंने इस तरह की पूरी दुनिया में क्रांति ला दी। तो उनमें से कुछ बदलाव ये भी हैं, सिलेंडर और बिजली। साथियों नहीं देखा और इन्होंने बदलाव को स्वीकार नहीं किया। जिनका मार्केट पे एक छत्र राज होता था, एक छत्र राज था नोकिया का, लेकिन
कोडेक ने डिजिटल को और नोकिया ने एंड्रॉइड को अनदेखा कर दिया, उस बदलाव को अनदेखा कर दिया और आज अपना अस्तित्व बचाने पे मजबूर हो रहे हैं। अस्तित्व बचाना मुश्किल हो रहा है। तो आज जिस अपॉर्चुनिटी की चर्चा हम करेंगे वो भी एक ऐसा ही बदलाव है। कुछ लोग आज उसको स्वीकार करके अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी उस बदलाव को पर विश्वास नहीं करते, आज भी उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आज हम उस अपॉर्चुनिटी की चर्चा करेंगे, उसको ध्यान से देखिए तो आप भी इस बदलाव को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी काम, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आती है तो सक्सेसफुल माइंड कोई भी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते वक्त उसकी वाई पर ध्यान देते हैं और अनसक्सेसफुल लोग नए काम को देखने के बाद सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना होगा, उसके बाद हाउ कैसे करेंगे और फिर वाई पर ये काम क्यों नहीं होने वाला है। बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं अनसक्सेसफुल लोग। तो साथियों, सक्सेसफुल लोगों को और अनसक्सेसफुल लोगों को डिफरेंस क्या है, इससे पहले मैं इस क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में आपसे चर्चा करूंगा कि ये जो क्वाड्रेंट सिस्टम है ये एक दुनिया के बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उन्होंने बनाया, उनकी अपनी बुक में है और जिनके बारे में बताऊं कि वो एक बहुत ही बड़े अर्थशास्त्री हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनके बिजनेस पार्टनर हैं। तो उन्होंने पूरी दुनिया को 4 भागों में बांटा है, ये 4 क्वाड्रेंट, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट क्वाड्रेंट में एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय और राइट क्वाड्रेंट में बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर आते हैं। जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है ये जो है 8 से ये वो लोग आते हैं, 95% लोग होते हैं इसमें और राइट साइड में केवल 5% लोग हैं। और लेफ्ट साइड की बात करूं तो जिनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है और राइट साइड में दुनिया का 95% पैसा है। ये जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ये 8 से 10 घंटा प्रोडक्टिव आवर्स जो काम कर ये मिलियन आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब हजारों घंटा एक दिन में काम करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों का टाइम खरीद लेते हैं जो एम्प्लॉय लोग हैं और पर डे इनके लिए हजारों घंटे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। ऐसे ही जो लेफ्ट साइड के लोग हैं वो एफर्ट बेस्ड इनकम कमाते हैं कि जितना काम करेंगे उतनी इनकम आएगी और जो राइट साइड वाले लोग हैं ये पहले सिस्टम बनाते हैं और एक एसेट्स बेस्ड इनकम तैयार करते हैं। लेफ्ट साइड में सिंगल सोर्स ऑफ वर्क होता है, जैसे डॉक्टर्स हुए, सीए हुए या कोई दुकानदार है या कोई छोटा एम्प्लॉय बिजनेसमैन जिसकी फैक्ट्री में 5-10 लोग काम करते हैं, वे भी सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। इनके पास एक सिंगल सोर्स होता है और कोरोना में बहुत सारे सिंगल सोर्स ध्वस्त हो गए। और जो राइट साइड के हैं ये मल्टीपल सोर्स ऑफ वर्क करते हैं। आप देखो कि जितनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, जितनी बड़ी जैसे टाटाज हैं, अंबानीज हैं, ये क्या करते हैं, किसी एक सोर्स पे डिपेंडेबल नहीं है, हजारों काम करते हैं। ये टाटा नमक से लेके बड़ी गाड़ियां तक बनाता है। तो ये ही डिफरेंस है, ये ही सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस है। जो राइट साइड में है, मैं फिर बता दूं कि दुनिया का 95% पैसा है और जो लेफ्ट साइड में वो केवल 5% पैसा है। तो ये चीज हमें समझनी होगी। जो इनका नेटवर्क होता है राइट साइड वाला का, वो इनकी नेटवर्थ होती है। तो अब बात करते हैं हम जो बेस्ट ग्रोथ है। जो इंडिया का जो यूथ है वो लगभग 50% है, वो मिडिल क्लास से आता है और ये जो भी काम करते हैं वो बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से करते हैं। तो बेस्ट ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से इस वक्त जो है ई कॉमर्स में है, जैसे जोमेटो, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और ओला, उबर जैसे।
find that कि जो इंटरनेट बेस्ड कंपनी है अब हम बात करते हैं बेस्ट ग्रोथ की, तो ई कॉमर्स में है और ई कॉमर्स में भी इन कंपनियों का जो प्रोडक्ट है वो एफएमसीजी होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स होता है, और उसमें भी हेल्थ और वेलनेस सबसे टॉप में है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल जो सप्लाई ऑफ चेन है वो कैसे काम करती है और पैसा कहां से आता है। आप देख रहे हो एक मैन्युफैक्चरर होता है, और मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि कोई भी चीज बनाता है वो लगभग 40% उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसमें मार्जिन और कॉस्ट दोनों निकाल लेता है, और फिर वो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास। कोई भी प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं सुबह से शाम तक, वो कैसे हम तक पहुंचता है, इस कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो फिर वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के पास, जिसमें बैठे होते हैं C&F, बड़े बड़े स्टेट के दलाल, जो कि बल्क में माल लेते हैं कंपनी से, फिर वो होलसेलर के पास, इसमें वो पैसा फंस जाता है। अंत में 100% पैसा कंज्यूमर पे करता है। और ये जो बीच वाले लोग हैं ये केवल सर्विस प्रोवाइडर हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, कोई यूज नहीं कर रहे, केवल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर 100% पे करता है और ये कभी नहीं देखता कि प्रोडक्ट कैसे मिल रहा है, ये केवल देखता है कि प्रोडक्ट पर सर्विस कैसी मिल रही है और प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं, यहाँ पैसे का एक सागर है, जो ये 60% है, ये पैसे का एक बहुत बड़ा सागर है। जितने भी नए स्टार्टअप हैं आज इसी पे निगाह है सबकी। तो जो ये चैनल था जिसकी हमने अब चर्चा की कि कैसे मैन्युफैक्चरर से एक C&F के पास आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, फिर कस्टमर के पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है। इसी तरह का इसी चैनल का जो सप्लाई है, इसी सप्लाई का एक नया रूप आया वॉलमार्ट, इजी डे जैसा। इसी 60% पैसे पे उन लोगों की निगाह थी। वॉलमार्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने इन जो मिडलमैन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इतने लोग थे, सबको हटा दिया और खुद के लॉजिस्टिक, खुद की ट्रकिंग, खुद की वेयर हाउस, खुद के रिटेल स्टोर हर शहर में खोल दिए। सारा काम खुद ही करने लग गया और ये बीच का जो 60% पैसा है ये सारा अपने पास रख लिया। और जो आज इसका ओनर है, जो इसका मालिक है वॉलमार्ट का, सेल वोल्कन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हो गया वो। उन्होंने ये काम फिजिकली किया और उसके बाद एक नया ट्रेंड आया इसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसको बोलते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट। ये सब कुछ, लेकिन ये बीच का जो 60% पैसा है ये मुझे चाहिए। तो साथियों, इस तरह से आप देख रहे हो कि जैसे जैसे नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो इस बीच वाले पैसे पे निगाह है। और आप देखो कि बहुत कम समय में अमेज़न का मालिक है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में एक आ गया, केवल इस बीच के पैसे को। तो हमें समझना ये है कि पैसा जॉब में नहीं है, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है, पैसा मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, पैसा डिस्ट्रीब्यूशन में है। तो जिस अपॉर्चुनिटी की आज हम चर्चा कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी इस बीच के पैसे में हमारी हिस्सेदारी बनाएगा, इस कस्टमर की। तो ये सर्विस प्रोवाइडर का रोल है, ये हमें मिलेगा। अब जो मजेदार बात थी वो ये है कि जो ये इक्वेशन थी इसमें कस्टमर का सबसे बड़ा रोल, कि कस्टमर ने प्रोडक्ट यूज किया, उसको अच्छा लगा, तो उसकी वो फ्री में एडवर्टाइजमेंट करता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ कि कस्टमर जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन है। कि जैसे हमने किसी डॉक्टर से इलाज करवाया, हमें वो अच्छा लगा तो हम उसकी एडवर्टाइजमेंट करते, उस डॉक्टर से हमें इलाज करवाना चाहिए। ऐसे
कौन सा लॉयर अच्छा है, कौन सा होटल अच्छा है, कहाँ पे कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सी ऐप अच्छी है, ये बताया किसने? इस कस्टमर ने। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं आज, इसीलिए कहा गया कि एक सेटिस्फाई कस्टमर एक कंपनी का जो एक बहुत बड़ा असेट्स होती है। तो हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने इस कस्टमर के रोल को 5-7 साल पहले ही समझ लिया था और कंज्यूमर प्रोडक्ट यूज करता है, उसे पसंद आते हैं, वो प्रोडक्ट को अपने रेफरेंस पर रिटेल करता है और उसके बाद रिटेल करने की जो क्षमता है वो इस बिजनेस का एक नेटवर्क खड़ा करके हमारे को प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करते हैं। तो कंज्यूमर का इसी पैसे में पार्टनरशिप कर देते हैं और इसी पैसे को बांटना शुरू कर देते कंज्यूमर में। और ये जो कंज्यूमर था, अब ये एक प्राउड बिजनेस ओनर बन जाता है। ये प्रोडक्ट को यूज करता है, अपने बिहाफ पे उसकी मार्केटिंग करता है ना, उसको प्रमोट करता है, न कि थैला लेके घर घर जाता है। अमिताभ बच्चन कभी भी आप देखते होंगे टीवी पे, कभी भी सामान बेचने नहीं जाता, केवल प्रमोशन करता है। तो इसी तरह ये कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है और उसका प्रमोशन करता है और प्रमोशन से एक नेटवर्क बनता है और ये इसको वो जो सारा जो 60% पैसा उसमें इसकी हिस्सेदारी हो जाती है। ऐसा करते करते जिस कंपनी की हम चर्चा कर रहे हैं उसका टर्नओवर 88,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं, इसी को बोला गया डायरेक्ट सेलिंग, और जिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं, एमवे की बात कर रहे हैं, और उसकी बारे में बताया गया है, बड़े बड़े एनालिस्टिस्ट हैं वे बताते हैं कि 2025 तक ये व्यापार हिंदुस्तान में लगभग 64,000 करोड़ का हो जाएगा। और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा हाथ अब भी है और बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। जो आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट ने भी इसको सहमति दी है। गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बोर्ड की जो बुक है, सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है बिजनेस स्टडीज, उसके जो 12th क्लास के उसके जो मार्केटिंग और मैनेजमेंट है उसमें एमवे को पूरा स्टडी किया गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो एमवे नो डाउट डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग लीडर है, डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी है। ये 1959 में शुरुआत हुई थी, 108 कंट्रीज में सक्सेसफुली चल रही है और जिस देश में इन्होंने अपनी शुरुआत की उनसे देश से कभी भी वापस नहीं आई है और आज 88,000 करोड़ का इनका टर्नओवर है। और ये जो फोर्ब्स की जो टॉप 23 रिच प्राइवेट लिमिटेड जो हेल्थ की कंपनी है उनमें से एक मानी जाती है। और बिल क्लिंटन जो पास्ट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो इनके की नोट स्पीकर रह चुके हैं इनकी कॉन्फ्रेंसेस में। आप देख रहे हो कि एसी मिलान जो कि एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, यहाँ के बहुत बड़े प्लेयर निकलते हैं, उनका भी जो न्यूट्रिशन की नीड है वो एमवे पूरा करता है। और आज ये एमवे का हिस्ट्री रही है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज जो एमवे का 2.0 वर्जन है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आज इसमें कोर प्लस आ चुका है। इसमें इनकम का जो जरिया तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है और बिजनेस बहुत इजी हो गया, क्योंकि इसमें बहुत ही ग्रेट वैल्यू प्रोडक्ट आ चुके हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है 180 प्लस प्रोडक्ट के साथ। इसमें आप देख रहे हो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्रांड जो कि हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रीलाइट है, वो भी एमवे का है। एमवे पर्सनल केयर का भी सामान बनाते हैं। एमवे एटीट्यूड जो कि हिंदुस्तान में ब्यूटी केयर में नंबर 1 प्रोडक्ट है, और आर्टिस्ट्री जो ब्यूटी केयर में दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट माना जाता है। और होम केयर में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो घर की साफ सफाई, कपड़े धोने, बर्तन धोने के सामान हैं। और कुकवेयर में भी बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट आते हैं जिनकी जिंदगी भर की गारंटी होती है। और जो एयर प्यूरिफायर में भी दुनिया के टॉप एयर प्यूरिफायर एमवे बनाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के साथ हमें मिलते हैं।
कि हम इनका 30% तक 30 दिन में यूज करें। अगर हमें समझ में नहीं आए तो हम वापस लौटा सकते हैं। यहाँ पर एविडेंसली आप कंपैरिजन करके दिखाया जाएगा आपको। आप उन प्रोडक्ट का डेमो देखेंगे, है ना। और अब इसमें करना क्या होता है, तो इसमें हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को जो पेटेंटेड है उसका यूज करते हैं, और लोगों को जब हम इससे सेटिस्फाई होते हैं तो इसका रिकमेंड करते हैं, और नेशनली और इंटरनेशनली हम इसका व्यापार करने की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। अब ये अपॉर्चुनिटी में कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, तो आप एमवे से जुड़ते हैं तो एमवे क्या करती है, एमवे आपको कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे लॉजिस्टिक करना, कैसे आप तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, कैसे आपके बिजनेस का उसका हिसाब किताब रखना, ये सभी काम एमवे करती हैं। और नए नए प्रोडक्ट पे कैसे रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को बनाती है, ये सारे काम एमवे के हैं। उसके बाद आपके सपोर्ट करते हैं आपके स्पॉन्सर जो इस बिजनेस में आपको लेके आए हैं, जैसे आज आपको किसी ने इनवाइट किया होगा। और उसके बाद कहते हैं BWW जो कि एक एजुकेशन सिस्टम है। आज तक हम दुनिया में जो भी काम करते हैं हमें कोई सिखाता नहीं, लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये हमें सिखाते हैं कि कैसे इस बिजनेस को किया जा सकता है। अब जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और एक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें ये 2 कमीशन सबसे पहले मिलते हैं। 5 से 10% डायरेक्ट कमीशन होता है और 8 से 10% रिफंडेबल होता है, जो कि हमारे अकाउंट में आता है। और जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, जब हम कुछ लोगों को इस सिस्टम में लेके आते हैं, तो जो टोटल टर्नओवर होता है उसका 3 से 21% हमारे पास आता है। जितना हमारा टर्नओवर होगा उस हिसाब से हमें पैसा मिलता है। और 6% एक लीडरशिप बोनस मिलता है जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस जो हमारा टर्नओवर है बड़ा होने लगता है। जैसे ही आप इस सामान को यूज करते हैं तो मान लीजिए आपका एक एक्स टर्नओवर होता है। एक्स टर्नओवर कुछ भी मान सकते हैं हम। एक मान लेते हैं हम 10,000 रुपए का सामान खरीदते हैं और हमने वो यूज किया, तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले हमें ये 2 कमीशन मिलेंगे जो कि एवरेज में लगभग 15% होते हैं। और हमें लगभग इसके बाद हमें CSI भी मिलेगा, कस्टमर सेल्स इंसेंटिव। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, क्योंकि हमारा ये भी हमें मिलता है। तो लगभग एक 10,000 के बिजनेस पे हमें 1875 रुपए हमारे पास आते हैं। साथियों 1875 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि पहले महीने से ही हम इनकम कमा रहे हैं। वरना दुनिया के जितने भी धंधे हैं उसमें पहले महीने तो क्या पहले साल भी हम ये उम्मीद नहीं करते कि हम पैसा कमा लेंगे। उल्टा ये डर रहता है कभी हम लॉस में न चले जाए। उसके बाद हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है और फिर हमें ये कमीशन मिलने लगता है, ऑर्गेनाइजेशन कमीशन जिसको बोलते हैं 3 से 21%। और इसके बाद हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज है और बड़ा होता है और हमारा टर्नओवर 10 लाख का होने लगता है। जब बहुत सारी फैमिलीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, तो जब हमारा टर्नओवर 10 लाख का होने लगता है तो हमारा लेवल जो आता है वो 21% आता है परफॉर्मेंस बोनस का। और हमारी इनकम होती है वो होती है 1 लाख से 1.5 लाख रुपए। तो इसके बाद जब हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन 10-10 लाख का बिजनेस करने लगती है तो हर ऑर्गेनाइजेशन से हमें 6% एक्स्ट्रा जो लीडरशिप बोनस की बात करते हैं वो आने लगता है। जब हमारी 3 ऑर्गेनाइजेशन 6 ये जो 10 लाख का टर्नओवर करने लगती हैं तो हमारा लेवल आता है एमराल्ड का। और एमराल्ड का बहुत ही जबरदस्त लेवल होता है क्योंकि यहाँ इनकम बहुत ही बड़ी होती है। लगभग 25 से 30 लाख रुपए सालाना यहाँ इनकम, पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हैं। और बहुत सारे साथी इसको अपने जॉब के साथ, अपने धंधे के साथ पार्ट टाइमली करके एमराल्ड इनकम ले रहे हैं। और जब हमारी 6 ऑर्गेनाइजेशन 21% पे पहुंचती है तो एक लेवल आता है जो कि बहुत ही जबरदस्त लेवल माना गया है इस बिजनेस का, और उसको बोलते हैं डायमंड लेवल। डायमंड लेवल पे हमारी सेलिब्रिटी जैसी लाइफ होती है। और जो इनकम की बात करें तो यहाँ लगभग 1 करोड़ के पास सालाना इनकम होती है। और साथियों ये जो इनकम कमाने वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आप देख रहे हो, ये हैं जिन्होंने ये इनकम कमाई है और 3 पीढ़ियों तक। कमाल की बात है कि ये जो इनकम हम एक पीढ़ी में कमाते हैं और एज इट इज हमारा बिजनेस
दूसरी पीढ़ी को, हमारे बाद दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला बिजनेस है, दूसरी पीढ़ी को कभी जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा बहुत से लोगों ने किया है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो ये है लता एंड कांति काला। जो कांति जी है वो नासा में साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट रहते रहते मतलब इतना बड़ा एक सपना होता है लोगों का नासा में साइंटिस्ट बनना, और वहां पे पहुंच के मतलब इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ कमियां महसूस हुई और उनका पूरा करने के लिए इन्होंने एमवे को चूज किया, और आज पटना में डीसी की पोस्ट पे कार्यरत थे। और ये भी ईडीसी, इस बिजनेस में ईडीसी की लेवल पे हैं। सुमित एंड तानिया बहादुर जो कि आईआईटी में टॉप रैंकिंग में जिनका स्थान था, और जो कि बहुत ही रिचेस्ट पर्सन थे यूएसए में, दोनों ही बहुत सक्सेसफुल पर्सन थे। इन्होंने भी एमबीए में बहुत बड़े लेवल को हासिल किया है। अंकुर एंड तारू गुप्ता और रविंदर एंड मनोज जी जो कि एक बहुत कम पढ़े लिखे हैं और एक जमींदार कृषक के फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी इस बिजनेस में डायमंड है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इन्होंने इस जीवन में एक ऐसी लेगेसी तैयार कर दी कि जो इनकी आगे की पीढ़ियां सुरक्षित है। और जिस अपॉर्चुनिटी की, जिस स्टेपनी की बात कर रहा था मैं, उस स्टेपनी को इन्होंने डेवलप कर लिया है, जो कि हमारे लाइफ की जो गाड़ी है उसका कोई भी टायर पंचर हो जाए तो उसमें फिट बैठती है। तो आई होप कि ये आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर इसमें कोई भी डाउट अगर आपका रहता है तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठ के फिर से डिस्कस कर सकते हैं।